नीति स्टोरी बॉक्स में आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज की कहानी सुनते हैं गुजरात के सूरत की एक फैक्ट्री की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। बिहार और यूपी के बहुत से लोगों को लेकर रामलाल सबके साथ ट्रक में बैठ गया। कंपनी का ट्रक था, खाली जा रहा था। रामलाल ने सोचा कि ट्रेन में कौन धक्का मुक्की खाएगा। सूरत जाने वाली सब ट्रेनों में रिजर्वेशन होने के बावजूद ट्रेन में घुसना तक मुश्किल हो जाता था। अब पिछले कुछ सालों से रामलाल को ट्रक में जाना ज़्यादा आरामदायक लगता था। वह हर साल अपने गांव से 15-20 मज़दूरों को अपने साथ लेकर अपनी कपड़ा मिल में लेकर जाता था, जहां वो काम करता था। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्हें काम पर रखता था, सिर्फ 6 महीनों के लिए, क्योंकि दिवाली से 6 महीने पहले काम की भरमार होती है और गांव से लेबर सस्ती पड़ती है। रामलाल का काम बस इतना, लेबर को ढूंढना और उन्हें काम पर लगाना था। उसके बदले वो बहुत मोटा पैसा कमाता था, लेकिन इन सब लेबर की देखभाल की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर होती थी। अगर कोई भी हादसा हो जाए या उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार करे तो रामलाल उनके लिए खड़ा रहता था। एक बार के हादसे ने उसे रुला दिया। हुआ कुछ ऐसा कि एक लेबर काम कर रही थी और उसका हाथ मशीन में आ गया और उसके कारण हाथ कट गया। रामलाल से ये देखा नहीं गया। उसने उस लेबर की अपने परिवार के सदस्य की तरह देखभाल की और फैक्ट्री के सेठ से कहा कि उसे मुआवजा दिया जाए, पर सेठ मुकर गया। उसके लिए तो हर 6 महीनों में कितनी लेबर्स आती हैं, कहाँ कहाँ से नहीं आती, और ये हादसे होते रहते हैं। सेठ ने कहा, मैं किस किस को मुआवजा देता फिरूँगा। पर रामलाल तो रामलाल था। उसने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाला महज एक वो छोटा आदमी हो सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी छोटी नहीं है। वो अगर मर भी जाता ना तो सेठ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसके परिवार को फ़र्क पड़ता। रामलाल को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सेठ की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को यूं भी नहीं जाने दिया। सब लेबर को काम बंद करने के लिए तैयार किया और मशीनें कर दी बंद। मशीन के ना चलने पर माल टाइम पर तैयार नहीं हो सकता था, जिसका नुकसान सेठ को उठाना पड़ता। आखिरकार सेठ को हारना ही पड़ा और लेबर को मुआवजा देना पड़ा। लेकिन सेठ भी बड़ा होशियार था। उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान बचा लिया। उसकी एवज में अगर लेबर को कुछ दिया भी तो वो सिर्फ एक बूंद के बराबर था। मशीनों की रफ्तार के साथ ज़िंदगी फिर भागने लगी और समय से पहले ही रामलाल की लेबर ने अपना काम ख़त्म कर दिया। सेठ ने रामलाल की बड़ी तारीफ़ की और कहा, इस बार तो तुम बड़े कुशल कारीगर लेकर आए हो रामलाल। कारीगर बहुत ही शानदार काम किए हैं इस बार। सेठ को खुश होता देख रामलाल ने भी एक तीर चला दिया। रामलाल ने कहा, साहब, ये सब अपने गांव लौट जाएंगे और आप करोड़ों कमाओगे। क्यों ना इस बार इन लेबर की दिवाली पर इन्हें कुछ दे दिया जाए और इनकी आप दुआएं भी कमा लो। सेठ को रामलाल की ये बात पहले हजम नहीं हुई, लेकिन बाद में उसको लगा कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि काम बहुत शानदार किया था। उसने सबके लिए मिठाई दी, कपड़े और गिफ्ट दिए और भारी हृदय के साथ सीज़न ख़त्म हो गया था और यह बात रामलाल को लेबर को बतानी थी। उसने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके सबको गिफ्ट दिए और कहा, ये सेठ की तरफ से आप सबको इनाम है, आपने अच्छा काम किया है। यह सुनकर सभी लेबर दुखी नहीं हुई कि अब उनका काम ख़त्म हो गया। अब फिर से उन्हें नए काम की तलाश में निकलना होगा। रामलाल जानता था कि काम छूटने के बाद अच्छा नहीं लगता, लेकिन रामलाल को ये अच्छे से पता था कि वो अगर काम छोड़ भी रहे हैं, लेकिन एक आत्मविश्वास के साथ छोड़ें, एक गर्व के साथ छोड़ें, तो उन्हें नया काम ढूंढने में बहुत आसानी होगी और उनको नीचा भी नहीं दिखाया जाना चाहिए, ताकि निश्चित रूप से वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे। अगली बार फिर से सीज़न आएगा, फिर से उनकी ज़रूरत पड़ेगी और अगली बार
वो कहीं भी हो उतने ही व्यक्तिगत प्रेम के साथ काम करने आ जाएंगे। यह रामलाल का जो विश्वास था हमेशा काम करता था, इसलिए सभी लेबर रामलाल के साथ काम करना पसंद करती थी। तो ये कहानी सच में बहुत अच्छी है और हम लोग कभी ना कभी नौकरियां करते हैं फिर छोड़ देते हैं, या फिर हमारे बॉस को हमारा काम पसंद नहीं आता, वही हमको फायर कर देता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन ये सोच कितनी अच्छी है ना, अगर हम निराश होकर वो जगह ना छोड़ें, खुशी खुशी छोड़ें, एक आत्मविश्वास को साथ लेकर नई नई दिशा की ओर मुड़े, तो क्या बुरा है। सोचिएगा इस बारे में। कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आप पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और सुनते ही जा रहे हैं मेरी कहानियाँ तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और कुछ लिखा कीजिए, अच्छा लगता है। और इससे भी ज़रूरी अपना ध्यान रखना ना भूलें।